दोस्तों, राहुल गांधी आजकल बात बात में जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। बार बार कहते हैं कि 90% जनसंख्या को व्यवस्था से बाहर रखा गया है। कहते हैं कि दलितों और जनजातीय समाज का मोदी सरकार में उत्पीड़न हो रहा है। वहीं कभी ये पूछते हैं कि केंद्रीय सचिवों में कितने ओबीसी हैं, तो कभी अपनी ही इस आड़ में मन में छिपी मुस्लिमों वाली बात भी निकल आती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र कुछ और ही है। चलिए आइए जानते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी के साथ कांग्रेस पार्टी का ताजा व्यवहार क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस के ओबीसी प्रेम की। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के छतरपुर। वहां हाल ही में दंगे भड़क गए। कारण महाराष्ट्र में महंत रामगिरी महाराज के बयान से इन्हें दिक्कत थी। महाराष्ट्र के नासिक और छत्रपति संभाजी नगर में इसके लिए पहले से ही दंगे किए जा चुके थे। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी मौलाना इरफान चिश्ती ने वीडियो बनाकर ये कहा कि विरोध प्रदर्शन में जो नहीं आएगा उसे ईद के जुलूस में शामिल होने का अधिकार भी नहीं होगा। इसमें नाम आता है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली का, जिसके नेतृत्व में इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और जमकर हिंसा की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है। ऐसे में दंगाई नेता के आलीशान घर पर बुलडोजर चला दिया गया। हाजी शहजाद अली के बारे में पता चला कि कभी ठेला लगाकर पुराने कपड़े बेचने वाला व्यक्ति आज अरबपति है और करोड़ों का घर है। उसके भाई पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वो खुद की शरिया अदालत भी लगाया करता था। लेकिन जानने वाली बात तो ये है कि हाजी शहजाद अली ने 20 करोड़ रुपए की जो हवेली बनाई है वो एक कुशवाहा परिवार की जमीन हड़प कर बनाई गई है। जिला प्रशासन के पास इसकी जांच भी लंबित है। आरोप है कि उसने डर और अपना रुतबा दिखाकर ये जमीन हड़प ली और उसके दुबई कलेक्शन की जांच हो रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोयरी वर्ग में आने वाली काची, कुशवाहा, शाक्य और मोदी ओबीसी वर्ग में आते हैं। कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता ने ओबीसी समाज की जमीन हड़प कर हवेली खड़ी कर ली और यहाँ पर कहीं कोई भी चर्चा नहीं की गई। अब यहाँ पर ये सुनिए, यानी कि उल्टा कांग्रेस नेताओं ने उस नेता का समर्थन किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाजी शहजाद अली का अवैध घर ध्वस्त किए जाने को अमानवीय और अन्यायपूर्ण बता दिया। प्रियंका गांधी ने इसे अदालत की अवमानना बताते हुए कहा कि किसी के घर से छत छीन लेना सही बात नहीं है। उन्होंने इसे बर्बरता करार दिया है और उन्हें इस दौरान उस ओबीसी परिवार का दर्द दिखा जिसकी जमीन हड़प ली गई थी। यानी कि जिसकी जमीन हड़पी गई उसका दर्द यहाँ पर कांग्रेसियों को नहीं दिखा, जो कि ओबीसी वर्ग से आता है। कांग्रेस के लोकसभा व्हीप मोहम्मद जावेद ने इसे मुस्लिम घृणा से जोड़ दिया है। अभी तक हमने कांग्रेस पार्टी का ओबीसी प्रेम देखा। आइए अब हम पार्टी के दलित प्रेम की भी बात कर लेते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस का ही शासन है। वाल्मीकि समाज कई राज्यों में दलितों का एक अहम हिस्सा माना जाता है। कर्नाटक में इसे एसटी में डाला गया है और ये काफी पिछड़ा समूह है क्योंकि इसके अधिकतर लोग सफाई कर्मी हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने से पहले एक तो स्थायी नागरिकता नहीं हासिल थी, ऊपर से समाज में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने माथे पर सफाई कर्मी का ठप्पा लिए पैदा होता था। उन्होंने 1957 में पंजाब से लाकर उन्हें बसाया था और जम्मू कश्मीर से संबंधित इस कानून के 1944 के बाद आए किसी भी शख्स को नागरिकता यहाँ पर नहीं मिल सकती थी। वो ना तो वोट दे सकते थे और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उन्हें मिल सकता था और ना ही उनके बच्चों को कोई भी छात्रवृत्ति यहाँ पर दी जा सकती थी। इसके तहत खैर बात ये की जाती है कि कर्नाटक में ये सारी चीजें काफी ज्यादा मानने वाली थी। वहां पर एक संस्थान है कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि जिसमें यहाँ पर ये घोटाला हुआ। घोटाला करने वाला कौन था? कांग्रेस का मंत्री। ट्रस्ट के अकाउंट्स सुप्रिंटेंडेंट पी चंद्रशेखर ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी और संदिग्ध परिस्थिति में वे पाए गए थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जनजातीय कल्याण मंत्री वी नागेंद्र का नाम भी लिखा। वहीं बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और अकाउंटेंट भी इस मामले में जेल में जा चुके हैं। बी नागेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा और सीआईडी को आत्महत्या की जांच सौंप दी गई। वो दलित समाज से थे। क्या उनकी संदिग्ध मौत को लेकर किसी कांग्रेस नेता ने आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई।
कांग्रेस के मंत्री का इस घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आ जाने से यहां पर दलित अधिकारी की मौत के बाद ही ये घोटाले की पूरी बात सामने आई, लेकिन कांग्रेस यहां पर चुप्पी साधी रही। बताया जाता है कि ये पूरा घोटाला 187 करोड़ रुपए का है। मृत अधिकारी की पत्नी ने भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र पर ही आरोप लगाया। चंद्रशेखरन की पत्नी कविता का ये कहना है कि उनके पति को ईमानदार होने की कीमत चुकानी पड़ी है। एक दलित महिला न्याय की मांग कर रही है, कांग्रेस सरकार यहां पर नहीं सुन रही है। उनका ये कहना है कि उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, उल्टा उनके पति को ही यहां पर फंसाया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई जांच की भी मांग की है। क्या दलित प्रेम वाले कांग्रेस एक दलित महिला की पुकार यहां पर सुनेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर भाषण दे सकते हैं। भारत में आज जनजातीय समाज की राष्ट्रपति हैं, वो भी एक महिला है। ये बड़े सम्मान की बात है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए, क्योंकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समूह की महिला देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के कारण संभव हुआ है। कांग्रेस का जनजातीय प्रेम समझने के लिए चलते हैं झारखंड, जहां की 1/4 से भी अधिक जनसंख्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जहां पर झामुमो की सरकार है, यानी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस इस सरकार में शामिल है। हाल ही में वहां पर एक घटना सामने आई। मामला जामताड़ा स्थित पुरातन पतित नामक जगह का बताया जा रहा है। जनजातीय समाज के लिए ये एक पवित्र जगह थी, जहां पर वो पूजा पाठ करते थे। स्थानीय मुस्लिमों ने उसे कब्रिस्तान बना दिया और इसके साथ ही रहमतुल्लाह नामक एक शख्स की मौत के बाद उसे वहां पर दफन कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने भी जनजातीय समाज का साथ नहीं दिया। क्या किसी कांग्रेस नेता ने यहाँ पर आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई। नाराज जनजातीय समाज ने यहाँ पर विरोध किया, लेकिन पुलिस ने मुस्लिम का यहाँ पर कहना माना और उनके फैसले का समर्थन किया। झारखंड में धड़ल्ले से लैंड जिहाद चल रहा है, जिसके तहत जनजातीय समाज की लड़कियों से शादी कर ली जाती है, फिर उसके नाम पर जमीनें खरीद ली जाती हैं और समाज के लोगों से फिर उस लड़की को पंचायत चुनाव में जिताकर जनप्रतिनिधि बना दिया जाता है और सत्ता की बागडोर मुस्लिमों के हाथ में यहाँ से चली जाती है। इनमें से कई बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं और इस दिशा में कांग्रेस वाली गठबंधन सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? यानी कि वो जनजातीय समाज नहीं बल्कि मुस्लिमों की तरफ है, अवैध घुसपैठियों की तरफ है। और इसके साथ ही पाकुड़ में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने आवाज उठाई, यानी कि कांग्रेस ने यहां भी आवाज नहीं उठाई। इन घटनाओं से यह स्पष्ट पता चलता है कि सिर्फ मीडिया में चर्चा के लिए और हिंदुओं को विभाजित करने के लिए दलित, जनजातीय और ओबीसी का रट्टा यहां पर लगाया जाता है। राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा उनका असली उद्देश्य तो मुस्लिम तुष्टीकरण का है। यहां पर हमने देखा था कि कैसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद के समय पर, उनके समय के बाद जो दंगों को रोकने के नाम पर यूपीए सरकार ऐसा कानून लेकर आ रही थी, जिसके बाद हिंसा की स्थिति में सिर्फ हिंदुओं को ही जेल होती थी। हिंदू यानी कि सारे हिंदू, इनमें ओबीसी या फिर एससी एसटी को इससे बाहर रखने का कोई भी प्रावधान नहीं था। यहाँ पर सारे हिंदुओं को जेल में डाल दिया जाता था। इसी तरह वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक बन गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में तिरुचिपल्ली के तिरंगम तालुका में स्थित तिरुचेंदुरुई गांव में तो वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे गांव पर ही दावा ठोक दिया, जिस कारण गांव वाले अपनी जमीन तक नहीं बेच पाए। जबकि वहां पर 1500 वर्ष पुराना मंदिर भी था, तब का, जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं पटना के फतुहा में भी इसी तरह गांव पर दावा ठोक दिया गया और वक्फ में संशोधन वाला बिल आया तो कांग्रेस इसके विरोध में थी, यानी कि ये मुस्लिमों की तरफ ही है, बाकी सबके साथ तो यहाँ पर छलावा हो रहा है। यानी कि ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना का सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें जातिगत जनगणना के जो असली मायने हैं उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ना उन्हें ओबीसी से मतलब है, ना ही एससी एसटी से मतलब है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही मतलब है, जिसके विरोध में वे हमेशा खड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी ने पूरी कांग्रेस को जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रति ज्यादा अच्छा बनाया है, तो वहीं एससी एसटी ओबीसी और बाकी की जातियों के प्रति उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंदोलन चलाना ही सीखा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।